डियर स्टूडेंट, 30 अगस्त 2024 के उत्तर प्रदेश पुलिस के सेकंड शिफ्ट का पेपर, और ये पेपर फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा जीएस का पार्ट जो है वो थोड़ा आसान था। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। और 30वां क्वेश्चन आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को ट्रिक भी प्रोवाइड कराया था, रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट में, और उसको शार्ट ट्रिक में आप लोग देख सकते हैं। और ये 7-8 राज्यों का क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, तो आंसर हो जाएगा आपका 1951। अगला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अगला क्वेश्चन कि एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियाई विकास बैंक एडीबी का प्रमुख कार्य क्या है, तो एडीबी का जो प्रमुख कार्य होता है, अब थोड़ा सा चारों ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। एशियाई प्रशांत देशों में वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करता है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। यह एशिया प्रशांत देशों के वित्तीय बाजार को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एनएसआई कहाँ स्थित है, तो एनएसआई जो है आपका कानपुर में स्थित है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन कि लुइस मॉन्टेग्रो जो हाल में ही अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछता तो आंसर हो जाता आपका रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में 12.36 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका 12.50%। अगला क्वेश्चन कि किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में या दबी हुई धूप के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका कोयला। अगला क्वेश्चन कि सीपीसीबी का क्या मतलब है, सीपीसीबी का क्या मतलब है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो इसका ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन कि आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो आतंकवाद विरोधी अभियानों का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो आपका विद्रोहियों का सैन्य दमन करना। अब यहाँ पर बातचीत और समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवादी विरोधी अभियानों का सीधे सीधे विद्रोहियों का सैन्य दमन करना ही मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी, तो मनाएगी क्या, मन चुका है, और ये 10 दिसंबर 2023 को इन्होंने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाया। चूँकि 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और 1948 से लेकर के 75 वर्ष आपका 10 दिसंबर 2023 को ही हो रहा है, तो यानी कि 75, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करके। अगला क्वेश्चन आता है कि मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शूद्रक। और ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए हुए थे कि मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक। अगला क्वेश्चन कि लार्ज सिनाप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है, तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करना इसका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन का सूत्र क्या है, तो नाइट्रोजन का सूत्र जो होता है वो आपका N2। अगला क्वेश्चन कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है,
तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जो है सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि 2016 के नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 30 दिसंबर। अगला क्वेश्चन कि आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है? तो करेंसी नोट भी जारी करता है, विदेशी मुद्रा का विनियमन करता है, मौद्रिक नीति का संचालन करता है, शेयर बाजार को विनियमित करना ये आरबीआई का कार्य नहीं है बल्कि ये सेबी का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है आपका 5 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये आरबीआई वाला भी क्वेश्चन आप लोग हमसे पढ़े होंगे, समुद्री दिवस वाला भी क्वेश्चन आप लोग हमसे पढ़े होंगे। उसके बाद से अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सोशल मीडिया पर हैशटैग्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल जो किया जाता है वो जुड़ाव और पहचान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। IGST में आई का क्या मतलब है? और इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने अनुभव आप लोगों के साथ क्लास में शेयर किया था कि इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षाओं में अक्सर पूछ देता है कि POLICE पुलिस में ई का मतलब क्या होता है। तो उसी तरीके से ये भी उसके आधार पर पूछा है कि IGST में आई का क्या मतलब होता है। तो आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड। अगला क्वेश्चन कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका नौकरी, क्योंकि फेसबुक भी सोशल मीडिया, ट्विटर भी है और इंस्टाग्राम भी है, जबकि नौकरी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19। ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन कि निम्न विकल्पों में से RDX का पूर्ण रूप क्या है? तो रॉ डिटोनेशन एक्सप्लोसिव। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट नामित किया गया था। तो भारत में जो सबसे पहला आपका रामसर कन्वेंशन शामिल किया गया वो चिल्का झील, और ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूरा रामसर स्थल के बारे में विधिवत बताते हुए ये भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को कॉपी में लिखाया हुआ है। अगला क्वेश्चन कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो जोसेफ प्रिस्टली, और इसी जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्या करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को रेगुलेट करता है या विनियमित करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 70वां कि डंपिंग का क्या तात्पर्य है? तो डंपिंग का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री। यही आपका 70 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कि कौन सा 71वां कि कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने के लिए केंद्रित होता है? ये हम आप लोगों को सार्क भी पढ़ाए थे, आसियान भी पढ़ाए थे, ब्रिक्स भी पढ़ाए थे। तो इसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन जो है उसे सार्को कहा जाता है, और इसी के द्वारा आपका दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने का ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन कि सिंधु जल संधि वर्ष पर हस्ताक्षर किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका 1960 में, और 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। 73वां क्वेश्चन कि अनुसंधान में डबल ब्लाइंड का अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचरण करने के लिए यह कम खर्चीला माना जाता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कि 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था काले धन पर अंकुश लगाना। अगला क्वेश्चन कि कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण होती है?
तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका आय समानता होगा, जबकि लोगों में बुद्धि का अभाव ये एक तरीके से गरीबी का मुख्य कारण नहीं हो सकता है। स्वैच्छिक आलस्य ये भी नहीं, और सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव ये भी नहीं, बल्कि आय की असमानता ही गरीबी का मुख्यतः कारण माना जाता है। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को ये टोटल जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब इसको आप लोग अपने से मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो थैंक यू सो मच।